नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं सिल्वर एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने सिल्वर एमसीएक्स का चार्ट है, जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही, उसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल हैं जो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे, और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए, या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सिल्वर एमसीएक्स का चार्ट। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है। अभी जो लास्ट कॉन्ट्रैक्ट था वो तो एक्सपायर हो चुका है, और ये अब ये जैसे आप करंट प्राइस देख रहे हैं 68,423, ये नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट का है। यहाँ पर एक चीज़ और, ये आप गैप अप ओपनिंग देख रहे हैं, ये एक्चुअल में गैप अप ओपनिंग नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस है। लास्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर था, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर है, तो इस वजह से यहाँ से आप शुरू करते हैं। मार्केट ने एक इस तरीके का एक व्यू बना के रखा कि प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, और फाइनली सिल्वर ने एक जंप दिखाई जिसमें 69,000 को ब्रेक किया मार्केट ने, पर बहुत ज़्यादा देर वहाँ सस्टेन नहीं कर पाया। प्राइसेस थोड़ी सी देर बाद ही नीचे आने लगे, और जिसमें इसने एक फ्रेश लो लगाया और मार्केट अपने उसी रेंज के लोएस्ट पार्ट पे, ये आप देख रहे हैं डॉटेड लाइन जो है ट्रेंड लाइन, इसी का करंट प्राइस है, ये इस ट्रेडिंग रेंज का लोअर पार्ट है। तो ये इस चीज़ का साइन है कि अभी थोड़ा सा मार्केट ने जो अपनी क्लोजिंग दिखाई है वो एक हल्के से सेलिंग प्रेशर के साथ मार्केट ने अपनी क्लोजिंग एंड की है। जो स्ट्रेंथ इसने दिखाई हुई थी यहाँ पर, जिसे कंटिन्यू किया, वो स्ट्रेंथ लूज़ हो गई और मार्केट जो है वो एंड होते होते एक बहुत छोटी ट्रेडिंग रेंज में अपने आप को एंड कर गया। थोड़ा सा और आगे चलते हैं एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का व्यू अभी हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट में एक सेलिंग, प्राइसेस नीचे, यहाँ से फिर गैप अप ओपनिंग और प्राइसेस फिर नीचे, और यहाँ ये कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो गया, फिर नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट ओपन, और ये थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करी, पर वो जो स्ट्रेंथ थी वो इंट्राडे में लूज़ हो गई और मार्केट जो था वो नीचे आकर कहीं पर क्लोज हो गया। हमारी लास्ट ट्रेडिंग डे में एक ऐसी एक्सपेक्टेशन थी कि प्राइसेस जो हैं वो ओपनिंग से ही खरीदने का था। मार्केट ने इवनिंग सेशन तक कुछ भी इस तरीके के इंडिकेशन नहीं दिए कि प्राइसेस जो हैं वो नीचे या ऊपर जा रहे हैं। बहुत ही छोटी नैरो रेंज में मार्केट ट्रेड करता रहा। जैसे ही इवनिंग सेशन स्टार्ट हुआ, मार्केट ने ऊपर जंप दिखाई। यहाँ पर दो तरीके के ट्रेड्स होते हैं। देखिए, प्रॉब्लम वहाँ पर आती है, और सबसे ज़्यादा मैं ये समझता हूँ कि प्रॉब्लम उसी ट्रेड में आ सकती है जिसमें आप सिंगल क्वांटिटी लेके बैठे हुए हैं। जो मल्टीपल क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, एटलीस्ट उनके पास दो क्वांटिटी ज़रूर होनी चाहिए। ये चीज़ भी मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर आप 1 मेगा में ट्रेड करते हैं तो आप बजाय 1 मेगा के आप 6 मिनी में ट्रेड कर लिया कीजिए। इससे आपको क्या बेनिफिट मिलता है कि यहाँ पर आपका एक ट्रेड था, एक आधी पोजीशन से आप यहाँ कहीं पर एग्जिट कर गए, आधी का आपने स्टॉप लॉस लगाया, या फिर आपने कॉस्ट टू कॉस्ट भी अगर उसका स्टॉप लॉस लगा दिया, तो अल्टीमेटली आपका जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में ख़त्म होगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, इन चीज़ों को जब तक हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे अपने ट्रेड्स में, तब तक हम अपने पोर्टफोलियो को ठीक से मैनेज करना नहीं समझ पाएंगे। अच्छा तो बिल्कुल ये लगता है कि हमारे पास 1 मेगा लॉट है तो हम 1 मेगा लॉट को बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे बेचें, पर कई बार क्या होता है, मार्केट हमेशा हमारे सोचे हुए तरीके से नहीं चल पाएगा। मार्केट था, एक्सपेक्टेशन ये भी थी कि मार्केट यहाँ से अभी और ऊपर जाएगा, पर एक पार्शियल प्रॉफिट या पार्शियल लॉस बुक करना वो भी एक स्ट्रैटेजी का आपका हिस्सा बना रहता है कि अगर मार्केट नीचे आ रहा है, उसने कोई मेजर सपोर्ट जो था उसे ब्रेक नहीं करा, पर एक जो छोटे छोटे स्टॉप लॉस हैं वो मार्केट ट्रिगर करने पे लगा हुआ है, तो वहाँ पर आप अपनी पोजीशन थोड़ी हल्की कर सकते हैं कि अगर नीचे ही मार्केट जाता चला गया तो हमारी पोजीशन थोड़ी सी हल्की ऑलरेडी हो चुकी होगी, तो हमें लॉस उतना नहीं होगा। इसी तरीके से हम इस चीज़ को प्रॉफिट में भी लेके चलते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैं उस टाइम के लिए बता रहा हूँ जब हम किसी ट्रेड में फंसे रहते हैं, या फिर हमें ये समझना पड़ता है कि अब हम क्या करें, प्रॉफिट तो हो रहा है पर मार्केट से एग्जिट करें या क्या करें। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं एक बार 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का व्यू हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें
तो सिल्वर में एक अच्छी स्ट्रेंथ, प्राइसेस ऊपर, और धीरे धीरे प्राइसेस जो थे वो काफ़ी ऊपर जाने के बाद अपनी स्ट्रेंथ को लूज़ करने लग गए। प्राइस यहाँ से नीचे, यहाँ से और ऊपर, और ऊपर जाने के बाद मार्केट थोड़ी सी अभी करेक्शन दिखा रहा है। करंट प्राइस है 68,423। एक्सपेक्टेशन क्या है वीकली ओपनिंग की और मंथली ओपनिंग की? देखिए, एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसी है कि मार्केट में ओपनिंग से ही एक हल्का सा सेलिंग प्रेशर सिल्वर में बना रह सकता है, क्योंकि सिल्वर ने, मैं गोल्ड से कंपेयर अगर करूं तो सिल्वर ने कुछ जो क्लोजिंग है वो इस तरीके की अभी दिखाई हुई है कि वीकली चार्ट्स पे ये अभी थोड़ा सा और नीचे आने की इसकी उम्मीद है। फिर मार्केट रिकवर ज़रूर कर जाएगा, उसके चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं कि मार्केट रिकवर एकदम कर जाए, पर सेलिंग का व्यू भी थोड़ा सा बना हुआ है। तो इस चीज़ को अभी बहुत स्ट्रांगली हम लेके नहीं चल रहे कि मार्केट में जो बाइंग है वो बहुत जल्दी आ जाएगी। अभी एक और चीज़ है कि मार्केट में जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट स्विच होता है तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिए, और जो मैं कह रहा हूँ उसे आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ये क्योंकि अभी लाइव एग्जांपल है तो मैं आपको समझा पाऊंगा और आप बहुत इजीली समझ भी सकते हैं। ये था कॉन्ट्रैक्ट 1, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया, यहाँ पर ट्रेड कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट 2, ठीक है। इसके बीच का ये गैप, जो गैप हमें यहाँ और यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है, सारी चीज़ें मेरे ख्याल से क्लियर होंगी। इस गैप को मार्केट ख़त्म करता है पूरे कॉन्ट्रैक्ट में। ये यहाँ पर आप समझिए, मान लीजिए कि $25 इसका कॉमेक्स पे रेट है, $25, ठीक है। $25 में कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सपायर हुआ है वो यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, मान लीजिए 2500 रुपये पर है। 2500 रुपये पर MCX पे सिल्वर ट्रेड कर रही है, और ये है 2600 पर, ठीक है। ये 2 महीने या 3 महीने बाद जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट और इस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी डेट में डिफरेंस है, मान लीजिए 2 महीने का डिफरेंस है, तो 2 महीने बाद भी अगर कॉमेक्स पे $25 की ट्रेड करती रहती है तो इसका प्राइस 2600 से 2500 आ ही जाएगा। ये 100 रुपये का गैप अल्टीमेटली कम होना ही होना है, क्योंकि जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी के पास जाता है वो अपने आप को स्पॉट मार्केट के बहुत करीब ले आता है, और एंड में एक्सपायरी की जो सेटलमेंट होती है वो स्पॉट मार्केट से होती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी चाहिए। इसलिए मार्केट एक्सपायरी के बाद जैसे ही मार्केट में एक बड़ा गैप उसे मिलता है तो मार्केट एक करेक्शन दिखाने की कोशिश करता है। देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें हैं कि एक यहाँ $25 चल रहा है, ये अगर मान लीजिए 24.5 आ गया, 24.50, तो यहाँ से जो करेक्शन आएगी वो इसका ये वाला लो ब्रेक नहीं करेगी, वो इसका ये वाला लो ब्रेक करेगी, और यहाँ पर भले ही एक फ्रेश लो लग चुका हो पर मार्केट यहाँ से करेक्शन दिखाने की कोशिश ज़रूर करता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं कि पहली चीज़ कि इसका एक सपोर्ट बेस MCX पर यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ से मार्केट जो सिल्वर USD है वहाँ पर तो मार्केट में करेक्शन आ जाएगी, जो हम एक्सपेक्ट कर भी रहे हैं कि थोड़ी सी अभी करेक्शन आ सकती है। तो मार्केट सिर्फ इस गैप को कवर करने की कोशिश कर सकता है, जो ज़्यादातर करता भी है। ये सिर्फ मैं सिल्वर की बात नहीं कर रहा, नेचुरल गैस में ऐसे चांसेस बहुत देखे गए हैं, या फिर जिंक, कॉपर, लेड, एल्यूमिनियम, क्रूड ऑयल, इन सब चीज़ों में भी जब एक बड़ा गैप मिलता है मार्केट को तो मार्केट उस गैप को कवर करने की कोशिश करता है, जो कॉन्ट्रैक्ट के स्विच करने की वजह से हो। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल चीज़ है, जो आपको ट्रेड करने में मदद देगी। जैसे मान लीजिए आप सिर्फ सिल्वर में ट्रेड नहीं कर रहे, कोई और किसी और चीज़ में ट्रेड कर रहे हैं जिसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी से दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में जाने में जो गैप का डिफरेंस है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो ट्रेडर्स फंसते हैं वो सबसे ज़्यादा वो होते हैं जो लॉन्ग पोजीशन होल्ड करके बैठते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उन्होंने अगर 2 महीने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट को होल्ड करके रखा हुआ है तो ये कॉन्ट्रैक्ट 100 रुपये का डिफरेंस तो आपको देगा ही देगा, ठीक है। 100 रुपये का लॉस तो आपको होना ही होना है, इसे 2600 से 25 तो आना ही आना है, प्रोवाइडेड कि यहाँ पर इसमें कोई चेंज ना हो, जो हम मान के चलेंगे ही ऑब्वियसली। अगर ये नीचे आ जाए तो वो 2500 का 2400 भी हो जाएगा, और अगर ऊपर जाए तो ये 2600 का 2600 रहेगा, अगर बहुत ऊपर जाए तो ये 2600 का 2700 होगा, ठीक है, 2 महीने में। तो ये एक चीज़ है जो मैं एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा और आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि क्या व्यू हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट में एक सेलिंग जो कंटिन्यू रही, प्राइसेस काफ़ी नीचे, यहाँ से बाइंग, मार्केट में प्राइसेस ऊपर,
यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट होता हुआ नीचे, अभी यहाँ से थोड़ा सा ऊपर, और इन लेवल्स पे अभी मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन में टाइम लगा सकता है। हो सकता है कि मंडे ट्यूसडे 2 दिन के आसपास मार्केट कुछ इस तरीके से रिएक्ट करे कि एक कंसोलिडेशन को वो एक्मुलेट करने की कोशिश करे। तो प्राइसेस में एकदम से एक तेज़ी भी हो सकती है, पर मार्केट में पहले एक MCX पे और ज़्यादा एक डिप ले सकता है मार्केट, इस चीज़ के चांसेस थोड़े से बने हुए हैं अभी। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं एक बार डेली चार्ट्स पे, वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का व्यू अभी हमें नज़र आ रहा है। डेली चार्ट्स पे अगर हम देखें तो व्यू कुछ इस तरीके का है कि मार्केट में सेलिंग प्राइसेस यहाँ पर और नीचे, और ये और नीचे, यहाँ से मार्केट में एक स्ट्रेंथ, प्राइसेस ऊपर, और यहाँ पर अभी मार्केट ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। ये एक रेंज जो है वो मार्केट अभी कंटिन्यू रख सकता है आने वाले 2-3 ट्रेडिंग सेशन तक, ऐसी उम्मीद है। अब प्राइसेस कौन से हैं जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उसके लिए हम चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। एक बार वीकली चार्ट्स पे और देख लेते हैं कि किस तरीके का व्यू नज़र आ रहा है। यहाँ पर देखिए, एक ये चीज़ है कि कैंडल ने इस तरीके का एक व्यू बनाया है कि रेड में तो क्लोज हुई है, पर नीचे से कि बाइंग दिखा दी है, वो दरअसल नीचे से बाइंग नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट के स्विच होने की वजह से मार्केट ने ये चीज़ दिखाई हुई है। तो मार्केट में अल्टीमेटली जो इस कॉन्ट्रैक्ट ने जो एक्सपायरी करी है वो अपने लोएस्ट पॉइंट पर करी है, तो और ज़्यादा एक डिप लेने के चांसेस हैं। हो सकता है कि ये वाला लो ब्रेक ना हो, पर जो करंट कॉन्ट्रैक्ट अब जो रहेगा हमारे लिए, उसमें मार्केट एक फ्रेश लो बना सकता है। ठीक है, थोड़ा सा आप शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे, पर कोई इतनी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। कहने का यही मतलब है कि एक छोटा सा डिप अभी मार्केट में आ सकता है। वापस चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ अब उन लेवल्स को हम डिस्कस करते हैं जो हमारे लिए अब इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे या अगले हफ्ते तक के जितने भी सेशन हैं। सबसे पहला नियरेस्ट पॉइंट जो है हमारे लिए, वो है मार्केट में अगर ये डाउन साइड कंटिन्यू रहती है तो जहाँ पर इसे सपोर्ट मिलेगा स्ट्रॉन्ग, वो है 67,500 के आसपास। इस प्राइस मतलब करंट प्राइस से तो करीब करीब 900 पॉइंट नीचे है, पर यहाँ पर मार्केट का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्राइस है। ठीक है, मतलब 68,000 के आसपास की भी अगर प्राइसेस मिले तो यहाँ से मार्केट में एक बाइंग के लिए मार्केट अपने आप को तैयार कर सकता है। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़, मार्केट में एक स्ट्रेंथ कब बनेगी? स्ट्रेंथ बनेगी जब 68,900 को मार्केट ब्रेक कर देगा। इसके ऊपर प्राइसेस आएंगे तो और ज़्यादा बाइंग आ सकती है, जिसमें ऊपर में एक फाइनल लेवल है 70,000। 70,000 का जाना या ब्रेक होना ही मार्केट में एक अच्छी तेज़ी के इंडिकेशन दे देगा। तो हमें क्या करना है, देखिए, या तो हम बाइंग करें 68,000 के ब्रेक करने के बाद, जब मार्केट कहीं पर थोड़ा सा सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा हो। देखिए, जैसे ही 68,000 टूटता है ना, मेरे पास मतलब जैसे मैं जो चीज़ समझा रहा हूँ, मेरे पास तभी मैसेज आने शुरू हो जाएंगे कि 60,000 ब्रेक हो गया, खरीद लें। देखिए, यहाँ पर मैं जो पूरी लाइन बोल रहा हूँ, आपको एक एक शब्द पर ध्यान देना है। 68,000 के ब्रेक करने के बाद मार्केट जब एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा, सपोर्ट नहीं ले रहा तो हमें कुछ नहीं करना, उस चीज़ के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। 68,000 ब्रेक हो गया, ओके, नेक्स्ट के मार्केट सपोर्ट ले रहा है या नहीं ले रहा होगा तो हम बाइंग कर सकते हैं, जिसमें हमें 67,500 के नीचे उसका होल्ड करना, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ रही कि 67,500 के नीचे भी आ गया तो हमें एग्जिट कर जाना है। तो यहाँ से मार्केट में दूसरी चीज़ के मार्केट नीचे नहीं गया, फ्लैट ओपनिंग हुई और मार्केट ने एक अपसाइड मूवमेंट दिखा दी। तो 68,900 ये एक प्राइस है जिसके ऊपर हमें बाइंग करनी है, जिसमें एक फाइनल प्राइस रहेगा 70,000 का, वो भी ब्रेक हो जाता है तो मार्केट में एक अपसाइड के साइन आ जाएंगे और प्राइसेस जो है वो काफ़ी स्पीड से ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, जिसमें 72,000 के लेवल बहुत ईजीली चार्ट्स में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये कुछ लेवल्स थे जो हमने डिस्कस किए, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। और इसमें अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज में भेज सकते हैं। टेलीग्राम पे भेजें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यूट्यूब में मैं रेस्पॉन्ड करने में थोड़ा सा मैं अवॉइड भी करता हूँ, और टेलीग्राम पर आते हैं तो डिले ज़रूर हो जाता है, पर मैं रेस्पॉन्ड करने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो ये था मेरा सिल्वर MCX पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।